हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इडियम्स के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, उनका मीनिंग देखा था और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उनका मीनिंग समझा था कि हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। ये सेकंड पार्ट है इडियम्स का। तो फर्स्ट इसमें है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इस इडियम का मतलब होता है कि जब हमें अनएक्सपेक्टेडली कोई हेल्प मिल जाती है या फिर हम किसी बुरी चीज़ में फंसे हुए हैं और फिर भी हमारे साथ कोई अच्छी चीज़ हो जाती है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट। हिंदी में इसका मीनिंग है भेष में आशीर्वाद। इसका एग्जाम्पल है मिसिंग द फ्लाइट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज द प्लेन वॉज डिलेड फॉर 8 आवर्स। जो फ्लाइट हमने मिस की वो 8 आवर्स डिलेड थी, तो इट वॉज अ ब्लेसिंग कि हम फ्लाइट को लेने ही नहीं गए, वरना हमें वेट करना पड़ता। सो येस, इट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ इन डिस्गाइज। सेकंड इसका एग्जांपल है, सेकंड है इसमें मिस द बोट। मिस द बोट का मीनिंग होता है इट्स टू लेट। हिंदी में इसका मीनिंग है मौका गवा देना। जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं बट उसकी अपॉर्चुनिटी उसे सही टाइम पे नहीं करने से उसकी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, तो दैट मीन्स मिस द बोट। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ही मिस द बोट व्हेन ही डिडंट अप्लाई फॉर द जॉब इन टाइम। उसने जॉब के लिए टाइम पे अप्लाई नहीं किया, इसीलिए ही उसने उस चीज़ का मौका गवा दे दिया। थर्ड है इसमें कॉल इट अ डे। ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ को हम ख़त्म करने के लिए बोलते हैं। तो स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, जो चीज़ हम कर रहे हैं उस पर हमने वर्क करना स्टॉप कर दिया। मैक्सिममली कई बार हम कोई लेक्चरर यूज़ करते हैं इस वर्ड को कि जब वो अपना लेक्चर खत्म करते हैं तो वो बोलते हैं वी कॉल इट अ डे। एग्जाम्पल है इसके, वी हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स एंड एवरीवन इज टायर्ड, आई से लेट्स कॉल इट अ डे। फोर्थ है इसमें हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब होता है डोंट गिव अप, हिम्मत नहीं हारना। जब हम किसी को हौसला दे रहे होते हैं, किसी को इंकरेज कर रहे होते हैं, तब हम उनको बोलते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप जो भी मेहनत करो उसको कंटिन्यू करो, उससे लड़ते रहो, ताकि जो आपको जो लास्ट में वो उसको फ्रूटफुल आपको एक आपका एम जो है वो कवर हो जाए, एम जो है वो हासिल हो जाए। तो येस, हैंग इन देयर, आई एम श्योर थिंग्स विल वर्क आउट इन द एंड। फिफ्थ एग्जाम्पल है इसका प्रिटी पेनी। प्रिटी पेनी हम मैक्सिममली यूज़ करते हैं जब हम किसी महंगी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो हिंदी में इसका मीनिंग है महंगा। एग्जाम्पल है इसका, द नेकलेस मस्ट हैव कॉस्ट यू अ प्रिटी पेनी। लास्ट एग्जाम्पल इसमें है बिट अराउंड द बुश, नॉट सेइंग डायरेक्टली। जब हम किसी चीज़ को घुमा फिरा के कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, इफ़ यू वांट टू आस्क मी जस्ट आस्क, डोंट बीट अराउंड द बुश। कई बार ये होता है कि हम डेली लाइफ में भी ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली कुछ ना पूछ के इनडायरेक्टली वे में पूछते हैं। सो हम उसी के लिए कहते हैं बीट अराउंड द बुश, मतलब घुमा फिरा के पूछना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आए हो सारे एग्जाम्पल। हम थैंक यू।